स्वामीनारायण। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? वेरी गुड स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर यानी कि हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था उसके अंदर क्या क्या कंप्लीट किया याद है? व्हाट इज पोलिनोमियल, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा था, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा था, है ना। अब आज हम वो सब पोलिनोमियल आप 9th में पढ़ चुके हो कि पोलिनोमियल है क्या, फिर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है क्या। तो 9th में आता था कि आपके पास लीनियर इक्वेशन था 2x + 3। अगर आपको इसका जीरो फाइंड करना होता है तो आप इस पोलिनोमियल के इक्वल टू 0 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी इसी तरह से 0 ले लेंगे और x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो ही हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे x है +3, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा -3। ये 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो वो सामने डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो हो जाएगा -3/2। तो ये हमारा क्या हुआ? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि इसके अंदर आप -3/2 लिखो तो आंसर है वो 0 आना चाहिए। चेक करो, 2 -3/2 + 3 = 0। x की जगह पे क्या लिखना है, क्या पुट डाउन करना है? -3/2। ये दोनों कैंसिल आउट तो बचा क्या? -3 + 3। ये कैसे कैंसिल हुआ पता है ना, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, इसलिए तो -3 + 3 0। यस, 3 चॉकलेट है और 3 चॉकलेट गई 0। तो बस यही हमें जो पता है उसी को लेके 10th के अंदर न्यू टॉपिक जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि ये जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है हमारा उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग जो है वो हमें बताना है। ओके चलो, और एक बात हमें देखी थी कि हम सब ग्राफ प्लॉट करते थे ना। तो वो ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन होता, लीनियर पोलिनोमियल होता तो उसका स्ट्रेट लाइन मिलता था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम 3 टाइप्स के पोलिनोमियल के बारे में और उनके जियोमेट्रिकल जीरोस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक एंड थर्ड वन इज क्यूबिक। ओके, तो आज हम लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन होता कैसा है भाई? किस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे? मैंने उस टाइम भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ कि आपके पास इक्वेशन हो उसमें वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, तो मैं एक इक्वेशन लेती हूँ जनरल फॉर्म x + b। यहाँ पे y = इस तरह से लेती हूँ, y = x + b। ओके, तो ये क्या है? ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। a और b कोई भी वैल्यू हो सकती है और वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होगी। ओके, उसी के साथ इसी के थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और समझेंगे कि जीरो का मीनिंग है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं वही वाला एग्जांपल लेती हूँ 2x + 3। ओके, तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं कि ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना हो तो पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स तो कम से कम चाहिए कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो आपको इसमें से x की वैल्यू पुट डाउन करते जानी है और y की जो जो वैल्यू मिले वो लिखते जानी है। तो x और यहाँ पे y। ओके चलो, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ यानी कि 2 × 0 हो गया +3, तो y = क्या मिलेगा हमें, है ना। अभी y की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो y तो है ही नहीं, y तो यहाँ पे है, तो हमें x की वैल्यू चेंज करते जानी है। फिर 1 लूंगी तो 2 + 3 वो हो जाएगा 5, फिर 2 लूंगी तो मैं 2 लेती हूँ x की जगह पे, तो 2 × 2 = 4, 4 + 3 यानी 7, है ना। 1 लेती अगर यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर है क्या आता 5, है ना। फिर 2 लिया तो क्या आया 7। देयरफॉर अगर नेगेटिव नंबर लूँ मैं -2 लूँ तो -2 × -2 तो -4 + 3 तो आंसर कौन सा आएगा -1। ओके, तो ये हमने पॉइंट्स है 2 ही चाहिए सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, लेकिन मैंने थोड़े ज्यादा लिए। तो पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं पता चला ना। यहाँ पे क्या पुट डाउन करते जाना है आपको, ये सारी वैल्यू x की जगह पे और y की, यानी कि इसके इक्वल टू जो भी यहाँ पे आप वैल्यू पुट डाउन करोगे तो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे लिखना। अब हम दौड़ेंगे जैसे कार्टेशियन प्लान दौड़ते थे 9th के अंदर, ग्राफ प्लॉट करते थे, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम
एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ना हो तो समझ लेना। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है 0, ये कौन सी एक्सिस है x, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर होंगे x डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे y डैश नेगेटिव नंबर और 1। इतना समझ में आया? ओके, फिर यहाँ पे 1, सेम डिस्टेंस पे 2, हमें लास्ट हाईएस्ट वैल्यू x में 2 और -2 ही चाहिए, तो 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, सेम नीचे माइनस वैल्यू होगी y की नीचे, -1, -2, -3, -4, -5, प्लस में हमें 7 तक जाना है y के अंदर, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7। चलो अभी ग्राफ है हमारा वो, इसके अंदर पहले पॉइंट है वो प्लॉट कर देंगे, फिर ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट है x0 तब y3, ये हम 9 के अंदर करते थे, थर्ड चैप्टर। x0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तब y की वैल्यू 3, वो कहाँ पे पॉइंट मिलेगा? यहाँ। ओके, सेकेंड x1 तब y5, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है। ओके, तब y की वैल्यू 5, यानी कि यहाँ पे कहीं पे अप्रोक्स पॉइंट आएगा। ओके, फिर x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है तब y की वैल्यू 7 यहाँ पे कहीं पे आएगी अप्रोक्स। ओके, और यहाँ देयरफॉर x की वैल्यू मैंने नेगेटिव नंबर में ली तो वो आया -2, तब y की वैल्यू -1, तो y -1 नीचे होगा और x की -2, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट। अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो वो इन सभी पॉइंट में से होकर निकलेगा। ओके, यहाँ पे अगर ना हो तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा इसलिए, लेकिन समझ में तो आज आ रहा है ना। इस तरह से पॉइंट प्लॉट किया। ओके, अब आपको यहाँ पे पॉइंट भी लिखते जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट का नेम था -2 एंड -1, इस पॉइंट का 0, 3, इस पॉइंट का 1, 5 और इस पॉइंट का था 2 एंड 7। चलो अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? यानी कि जो भी वैल्यू आप x की पुट डाउन करोगे और आंसर 0 मिल जाए पॉलिनोमियल के इक्वल टू, तो वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल मीनिंग के अंदर आप देखोगे तो x एक्सिस को ग्राफ जो है आपका एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर आप इसका 0 निकालोगे यानी कि y = 0 लेंगे, तो जैसे आगे देखा था तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 3 है वो यहाँ पे आएगा तो -3/2, तो ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? -3/2 एंड 0, क्योंकि y तो होगा नहीं, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो बस यही है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कौन से इक्वेशन का है? यहाँ पे देखो, लीनियर इक्वेशन का। अब रही बात क्वेश्चन की कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग में से, तो ग्राफ दिया होगा और बोला होगा कि चलो इस ग्राफ के अंदर, यानी कि इस ग्राफ के अंदर कितने जीरो है फाइंड आउट करके बता। तो जितनी बार x एक्सिस को, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को, नहीं कि y, जितनी बार x एक्सिस को हमारे ग्राफ की लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी उतने जीरो हमें मिलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसमें हमें हाईएस्ट कितने जीरो मिल सकते हैं? एक ही लीनियर में जीरो एक ही होगा, इसके अलावा और कोई जीरो जो है वो नहीं होगा। लीनियर में कितने जीरो होंगे? एक ही। तो ये था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिक मीनिंग। लेकिन किस पॉलिनोमियल के अंदर? लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर, या तो लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हो आप। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर। अभी नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस तरह से जीरो मिलते हैं, कितने मिलते हैं। हाँ, और एक बात कि जब भी आप, जैसे 9th में तो आता था लेकिन फिर भी, कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा, चाहे वो फिर इस तरह से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन होगी वो स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हम देखेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। ओके,
तो लीनियर के बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिक मीनिंग, यानी कि उनका ग्राफ कैसा मिलता है। तो चलो, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये बात आती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, फिर भी बता रही हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, ऐसे सारे इक्वेशन, ऐसे सारे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ओके, तो इस तरह का मैंने पहले से ही आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वही वाला पॉलिनोमियल लिया है, ताकि आप डेली करो तो समझ में आए फिर से। ओके, तो चलो देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसको मैं y इज इक्वल टू लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ओके, चलो लिख लिया। अभी x की वैल्यू पुट डाउन करते जानी है। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक दो वैल्यू पुट डाउन करके आपको दिखाती हूँ, बाकी की सारी एज इट इज होगी। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको एज इट इज लिखा। अब x की वैल्यू मैं पुट डाउन करूंगी -2, तो x की जगह पे -2 स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x, x की जगह पे लिखना है -2 प्लस 4। 2 का स्क्वायर होगा 4, और माइनस के ऊपर अगर इवन पावर हो तो वो प्लस ही हो जाती है, यानी कि -2 इंटू -2 होगा ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू 2 जा 4। तो यहाँ पे आंसर सिर्फ आपका प्लस में रहेगा, वो हो जाएगा 4। अगेन माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 प्लस 4। तो आंसर जो है वो आपका 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पे इक्वेशन है वो -4 है ना कि +4। ओके, तो आंसर है वो आपका क्या मिलेगा, +4 -4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 6। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू मिली हमें ये थी। सेकेंड वैल्यू देखेंगे -1 पुट डाउन करके, अभी सब आपको पुट डाउन करनी आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स की जगह पे -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 एंड -4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस माइनस +3 -4, 3 + 1 4 एंड -4। आंसर क्या मिला, देखो देखो 0 आ रहा है, यस। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यू है वो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है वैसे लिखी। अब आती है कि उनके जीरोस के मीनिंग समझने की। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स हमें हाईएस्ट 5 तक चाहिए, ओरिजिन 0 1 2 3 4 एंड 5। एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश -1 -2 -3 एंड -4। y की वैल्यू +6 तक चाहिए और -6 तक भी चाहिए। तो चलो नीचे भी -6 और ऊपर भी +6, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये सब मैंने पॉइंट ले लिए। अभी हम प्लॉट करते जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट्स और फिर ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट -2 एंड 6, यानी कि x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू माइनस यहाँ पे होती है, ये रहा, एंड +6, तो y की वैल्यू +6 कहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट होगा ना, ये 6 यहाँ पे और -2 यहाँ, तो -2 एंड 6। Therefore second point x is equal to -1 and y is equal to 0। तो x is equal to -1 यहाँ पे है, ओके, y is equal to 0 वो इसी लाइन पे आएगा। चलो नेक्स्ट, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है, तब y की -4, x की वैल्यू 0 एंड y की -4, तो ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे x नहीं होगा, x 0 यहाँ पे है और y -4 यहाँ पे है। ओके, इस पॉइंट का नाम था -1 एंड 0, ये पॉइंट का नाम 0 एंड -4। ओके, चलो नेक्स्ट 1 एंड -6, यानी x की वैल्यू +1 तब y की -6, तो यहाँ पे therefore 2 एंड -6 वो इसके बाजू का ही पॉइंट होगा, x की 2 एंड y की -6। 3 एंड -4,
x की 3 एंड y की -4, तो यहाँ पे कहीं पे भी होगा थोड़ा सा। फिर 4 एंड 0, x की 4 तब y की 0 एंड 5 तब 6, यानी यहाँ। अभी जैसे जैसे हमने पॉइंट से वो ड्रॉ किया उसी तरह से हमारा ग्राफ भी हम प्लॉट करेंगे। चलो हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। चलो तो देखो यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया, वो कुछ इस तरह से मिला है ना, और पहले ग्राफ लीनियर का प्लॉट किया था, वो इस तरह से मिला था, लीनियर स्ट्रेट लाइन लीनियर का। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा कर्व जैसा मिल रहा है ना। ओके, तो इस कर्व को बोलेंगे हम पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। तो पैराबोला ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही हो, कोई इक्वेशन ऐसा हो तो जिसका ग्राफ इस तरह से मिला है, नेगेटिव में भी होगा और इस तरह से पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड्स पैराबोला एंड डाउनवर्ड्स पैराबोला दोनों आपको मिल सकते हैं। ओके, तो वो भी हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो पहले ये देख लो कि यहाँ पे जीरोस कितने मिले, 1 एंड 2। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे आप लोगों को? 2। अभी जो पॉसिबिलिटीज है मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको अच्छे से बता दी हूँ, तो पहले ये आप अपनी फेयर नोट में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसमें तीन टाइप्स के केसेस, यानी कि 3 तरह के जीरो आप लोगों को मिल सकते हैं। तो 3 तरह के जीरो के अंदर क्या है? फर्स्ट देखो कि फर्स्ट केस हमारा जो है उसके अंदर बोला गया है कि या तो पैराबोला अपवर्ड्स होगा या तो डाउनवर्ड्स होगा, ये तो हमें पता है। चलो, लेकिन या तो यहाँ पे 2 जीरो मिलेंगे या तो इस तरह से 2 जीरो मिलेंगे, यानी कि 2 जीरो मिलेंगे, एक अपवर्ड्स में और एक डाउन में। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 1 0, एक ही बार वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे दोनों में 2 बार अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स कॉमन, तो यहाँ पे एक ही जीरो मिलेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 1 0 भी मिल सकता है, 2 0 भी मिल सकता है। देयरफॉर देखेंगे थर्ड केस। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, इंटरसेक्ट ही ना करे, तो उसमें कोई भी जीरो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 1 0 and 2 0। ओके, चलो, नो जीरोस, एग्जैक्टली 1 and 2। तो ये थे 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट कितने जीरोस हमें मिलेंगे? 2। कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलेंगे? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो हाईएस्ट कितने जीरोस मिलेंगे? 2। लेकिन जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है कि जितनी बार आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को ये बात याद रखिएगा, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करे उतने जीरो हमें मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के अंदर 3 टाइप्स की हमें पॉसिबिलिटीज मिलती है कि या तो ग्राफ के अंदर इस तरह से 2 जीरो वाला ग्राफ मिलता है, या तो ग्राफ ऐसा मिल सकता है कि एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच करे, और या तो ग्राफ ऐसा मिल सकता है कि एक्स एक्सिस को एक भी बार टच ना करे। ओके, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज थी। तो ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आती है बात क्यूबिक पॉलिनोमियल की, यानी कि जिसकी डिग्री जो है वो 3 हो, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक आप अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। और एक बात कि फर्स्ट जो हमने जियोमेट्रिकल मीनिंग देखा लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन मिलती है वो पता है। फिर कितने जीरोस हाईएस्ट होते हैं? 1। जियोमेट्रिकल मीनिंग मीन्स क्या? कितनी बार एक्स एक्सिस को हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार करेगी उतने जीरो आप लोगों को मिलेंगे। तो अभी आप खुद से भी कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेके देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट कितने जीरो है, लेकिन फिर भी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज ये 2 किए, फर्स्ट किया लीनियर का और सेकेंड हमने किया वो था क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज, लीनियर के अंदर 1। तो ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बारे में देखेंगे।